अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने इस चैनल के ज़रिए मस्बत मौज़ूआत पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना नेगेटिव पहलुओं को यानी कि मनफ़ी पहलुओं को भी उजागर किया जाए और उनकी अहमियत के बारे में भी बात की जाए। कहा जाता है कि अगर अंधेरा ना हो तो हम रोशनी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आज नहीं पर बात की जाए। जी हाँ, हमारे ज़िंदगी में नहीं की अहमियत बहुत ज़्यादा है। किसी को रोकना हो, किसी काम से रुकना हो, किसी को मना करना हो, तो हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। ये काम नहीं करो, ऐसे नहीं होता, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। मुख्तलिफ़ जुमलों में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि नहीं के 2 पहलू हैं। एक पहलू पर बात करूँगा, इसमें एक किताब में इसके बारे में लिखा गया है और दूसरा जो माइंड साइंस का पहलू है, वो क्या है? तो बगैर किसी इंतज़ार के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरैर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेज़ एक्सपर्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं नहीं की अहमियत पर। नहीं के 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो कि मार्क मंसन ने अपनी किताब द सटल आर्ट में उन्होंने पूरा एक चैप्टर, एक पूरा बाब लिखा है नहीं की अहमियत पर और दूसरा पहलू है माइंड साइंसेज़ के हवाले से। दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मार्क मंसन की किताब द सटल आर्ट के उस चैप्टर के बारे में जिसमें उन्होंने नहीं की अहमियत पर पूरा एक बाब लिखा है। तो मार्क मेंसन के मुताबिक रिजेक्शन हमारी ज़िंदगी आसान बना देती है। अक्सर औक़ात हम बहुत सारा काम ले लेते हैं, हमें आदत होती है पॉज़िटिव रहने की, येस कहने की और हमें आदत नहीं होती नहीं कहने की। तो फिर हम क्या करते हैं, सबको येस कह देते हैं कि येस ये भी कर लूँगा मैं, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आप बहुत सारे काम आपके अधूरे रह जाते हैं, बहुत सारे काम आप कंप्लीट नहीं कर पाते और वो क्रेडिबिलिटी और वो ऑथेंटिसिटी आपकी नहीं बन पाती जो आप बनाना चाह रहे हैं। जब आप नहीं कहते हैं, हमारे ज़हन में ये चल रहा होता है कि हम ये समझते हैं कि हम नहीं कहेंगे तो शायद हमारी क्रेडिबिलिटी लूज़ होगी। ऐसी बात नहीं है। नहीं कहने से आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। वो इस तरह कि जब आप नहीं कहते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरी हद है, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, ये काम मैं कल करूँगा, परसों करूँगा। तो फिर अगले बंदे को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्रेडिबल बंदा है, ये उतने ही काम एक्सेप्ट करेगा जितना वो कर सकता है और फिर जितने काम आप करते हैं क्योंकि आपको पता होता है इतने काम मैं कर लूँगा, तो आपको आप वो काम भरपूर तरीके से करते हैं और उससे उसमें क्वालिटी भी होती है और उसमें ऑथेंटिसिटी भी होती है और वो बहुत शानदार काम होता है। तो रिजेक्शन आपकी ज़िंदगी आसान बना देती है, आपको क्रेडिबल बनाती है, आपको ऑथेंटिक भी बनाती है। बाज़ औक़ात आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना पड़ती हैं, आपको अपनी लिमिट्स सेट करना पड़ती हैं कि ये मेरी लिमिट है, इससे आगे मैं काम नहीं कर पाऊँगा। और ये आप तजुर्बे से आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से जो आपका काम करने का स्टाइल है, जो आपके काम करने का अंदाज़ है, उसको जाँच कर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक इतना काम मैं कर सकता हूँ इतने दिन में और इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा काम होगा तो मैं कल करूँगा या किसी और दिन करूँगा। तो ये बाउंड्री भी आपने सेलेक्ट करनी होती है, इसका भी अंदाज़ा आपने लगाना होता है और ये भी एक तरीका है कि अपने नो को सेट करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये आदत नहीं होती, वो अपना नो नहीं सेट कर पाते यानी कि उनको नहीं कहने की आदत नहीं होती। तो जब आप बाउंड्रीज़ अपनी सेट कर लेते हैं, तब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ तक मैंने येस कहना है, ये काम मैं कर सकता हूँ, इससे आगे नो है यानी कि इससे आगे मैं इतना काम नहीं कर सकता। नो कहना अगर आप सीख लेंगे, नहीं कहना अगर आप सीख लेंगे, तो आप ट्रस्ट लेवल भी डेवलप कर लेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो किस तरह कि जब आपको पता होगा कि ये मेरी बाउंड्री है और इस हद तक मैं काम कर सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ, तो आप अच्छा काम प्रोड्यूस करेंगे, बेस्ट काम प्रोड्यूस करेंगे और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे भी आप पर ट्रस्ट करेंगे। उनके अंदर भी ट्रस्ट लेवल आपके लिए इंक्रीज़ होगा। उनको पता होगा कि ये काम ये बंदा करता है और इतने वक़्त में करता है और क्वालिटी वाला काम करता है। तो ये ट्रस्ट लेवल भी इंक्रीज़ होता है और इसके ज़रिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने अंदर इंक्रीज़ होता है। आप अपने आप को अपने अंदर खुद एतमादी महसूस करते हैं। अगर आप नहीं कहना सीख लेते हैं, आपको पता होता है कि इतना मेरी ये बाउंड्री है, मैं यहाँ तक काम कर सकता हूँ,
तो आपके अंदर एक कमिटमेंट लेवल भी इंक्रीज़ होता है और दूसरे लोग भी आपको समझ जाते हैं कि हाँ, इस इंसान का ये कमिटमेंट लेवल है और ये अपने कमिटमेंट लेवल से ना आगे जाता है, ना कम होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपनी बाउंड्री सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं लाद रहे, ताकि आप जितना भी काम प्रोड्यूस करें, जितना भी काम करें, वो क्वालिटी वर्क हो और उसे कंप्लीट भी कर पाएँ। तो यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि आज के काम कल पर नहीं डालना चाहिए। आप उतना ही काम करते हैं, उतना ही काम लेते हैं, जितना आप कर सकते हैं। उतना ही यस कहते हैं, जितना आप उस काम को, उस टास्क को सरअंजाम देने की अहलियत भी रखते हो तो। तो इस चीज़ को समझिए और इससे कमिटमेंट भी इंक्रीज़ होती है, इससे आपका ट्रस्ट लेवल भी इंक्रीज़ होता है दूसरों की नज़र में, आपका आपके आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुज़ार पाते हैं। तो ये था नो की अहमियत, यानी कि नहीं की अहमियत, मार्क मैंसन के हवाले से। उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ का ज़िक्र किया है और उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो किताब। अब चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ जो कि माइंड साइंस का है। माइंड साइंसेज़ में नहीं का कंसेप्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। माइंड साइंसेज़ में नहीं है ही नहीं। जी हाँ, जब कोई भी माइंड साइंस से एक्सपर्ट होगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि बेटा ये काम नहीं करो, बल्कि वो ये कहेगा कि बेटा ये काम कर लो क्योंकि ये काम इस काम से ज़्यादा बेहतर है। या वो कहेगा कि ये काम कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेगा जिसमें नहीं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा माइंड के अंदर, यानी कि दिमाग के अंदर हमें घुसना होगा। वो इस तरह कि जब हम किसी काम से मना कर रहे होते हैं, किसी काम से रोक रहे होते हैं, तो नहीं से जो पहले वर्ड होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा दिमाग, हमारा माइंड नहीं को ट्रांसलेट नहीं कर पाता। हाँ, वो जो लफ्ज़ है जो नहीं से पहले इस्तेमाल हुआ है, उसको गौर से सुन रहा होता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पानी नहीं पीना, तो नहीं से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो है पानी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ज़हन ने पानी को एक्सेप्ट किया है और नहीं को ट्रांसलेट नहीं किया। तो हो सकता है कि आप मेरी बात का उलट करें और आप जाके पानी पी लें क्योंकि मैंने आपको पानी से मना किया है। इसी तरह बच्चों के साथ भी यही होता है कि बच्चों को जब हम रोकते हैं किसी काम से तो हम कहते हैं बेटा ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ। तो बच्चा जो है वो नहीं को ट्रांसलेट नहीं कर पाता अपने ज़हन में, अपने दिमाग में, बल्कि वो काम करता है जिससे हम मना कर रहे होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि शायद बच्चा बदतमीज़ है, बच्चा समझदार नहीं है और वो हमारी बात को समझ नहीं रहा, हमारी नाफ़रमानी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसका जो ज़हन है वो नहीं को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा होता और इस वजह से वो काम करता है जिससे आप मना कर रहे हैं। तो आइंदा से कोशिश कीजिए, जब भी आपने अपने बच्चे को, किसी लड़के को, किसी भी इंसान को मना करना है किसी भी काम से, तो आप नहीं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पॉज़िटिव जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप माइंड साइंसेज़ का कोई कंसेप्ट समझना चाहते हैं या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं माइंड साइंसेज़ के हवाले से या मेडिटेशन के हवाले से, तो आप मैंने एक लिंक दिया है नीचे, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और एक मेरे साथ वन टू वन कॉल, वन टू वन सेशन बुक करा सकते हैं। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अपने फीडबैक से, अपनी आरा से मुस्तफ़ीद ज़रूर कीजिएगा। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।